हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 11, जिसका बच्चों नाम है सरजू भैया। बच्चों, आज हम सरजू भैया का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पार्ट से पहला प्रश्न है, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर है, सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार, मजाकिया, हंसोड़, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे। इसका उत्तर है बच्चों, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें तना, करुणा, दया तथा रुपया लेने वाला जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दयावश उससे मूलधन भी नहीं मांगते थे। अतः ऐसा व्यक्ति लेन देन के व्यवसाय में कभी सफल नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। इसका उत्तर है बच्चों, सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और कामकाजी आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया की दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हो तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते। किसी को बाजार से सौदा लाना है तो सरजू भैया लाते। किसी को किसी संबंधी की खोज खबर लेनी है तो सरजू भैया को भेजा जाता था। किसी का कोर्ट का काम है, सरजू भैया तैयार रहते। अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ सिर पर लेकर अपने खेत घर को मटिया मेट कर दिया। भला ऐसा लोग कैसे सुखी संपन्न होगा जिसका जीवन परोपकार करने में ही बीतता हो। 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया। उत्तर है, सरजू भैया सूदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे का निशान इसलिए बना दिया क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध चुके थे। वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता था, आज जब सरजू भैया को रुपए की ज़रूरत पड़ी तो महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा। सीधे साधे सरजू भैया निशान लगा दिए। बच्चों, 5वां प्रश्न है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े। सही उत्तर में प्रश्न चिन्ह लगाइए। बच्चों, क है यह समझकर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं। दूसरा है ख, सरजू भैया स्वयं की हंसी कर रहे हैं। तीसरा है ग, दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। और ख है वह हंसकर बात टालना चाहते थे। तो बच्चों सही उत्तर होगा घ, सरजू भैया हंसकर शादी की बात को टालना चाहते थे। बच्चों, पाठ से आगे का अगला प्रश्न है, काजी जी दुबले क्यों। शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती थी। तो बच्चों इसका उत्तर है, सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति अवश्य थी जितने से वे अपने परिवार एवं अतिथि सत्कार भी बड़े मज़े से कर सकते थे। इसके बाद भी उनके शरीर की हड्डियां ढांचा जैसी दिखती थी। न खाने की चिंता न अपने काम की, भर दिन परोपकार में व्यस्त होने के कारण ही अपना शरीर
तो सुखाया ही, साथ साथ अपनी संपत्ति की भी खूब हानि की। इसलिए काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से ये कहावत उन पर चरितार्थ की। तो बच्चों अगला प्रश्न है, आप जोक, खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? क्या बोल रहा है बच्चों? आप जोंक, खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक किसको मानते हैं और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर है, हमारे विचार से चिल्लर जोंक और खटमल से अधिक खतरनाक होता है। तीनों हमारा खून पीते हैं, लेकिन चिल्लर हमारे शरीर के खून को इतने धीरे से चूसता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वह हमारे शरीर में ही सटकर हमारा खून पीता है तथा हमारे खून के अपने रंग में ही शीघ्र बदल लेता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा खतरनाक चिल्लर ही होता है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, सरजू भैया के दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, सरजू भैया के दिनचर्या से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कोई दिनचर्या ही नहीं। दिन रात जो दूसरे के काम काज में व्यस्त रहकर स्वयं को सुखा ले तथा अपनी संपत्ति को भी हानि पहुंचा दे, ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या से कभी भी कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता है। चार नंबर प्रश्न है बच्चों, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इस आशय का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका उत्तर है, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहने का आशय है कि जब भी चाहे, दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात अथवा चिता पिलाती धूप, जिसने जो भी कहा करने को तुरंत तैयार। गांव वाले के लिए डॉक्टर बुलाना, बाज़ार से किसी का सामान लाना, किसी व्यक्ति के दूसरे गांव से समाचार लाना, सब काम बिना खाए पिए सदैव करते रहते थे, अर्थात दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सरजू भैया अपना काम कम और दूसरों का काम ज़्यादा करते थे। बच्चों अगला प्रश्न व्याकरण में है, बोल रहा है, यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए, कैसा, कैसी, कितने, किसका, कहाँ का, कब का आदि प्रश्न से जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे बेर कैसा है, पक्का, खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा इत्यादि। लीची कैसी है, बड़ी, मीठी, रसीली इत्यादि। उसने कितने आम खाए, 1, 2, 10, 20 इत्यादि। तुमने कितना दूध पिया, 1 गिलास, आधा लीटर इत्यादि। यह घोड़ा किसका है, राम का, मेरा, तुम्हारा इत्यादि। यह खिलौना कहाँ का है, चीन का, चीनी, जापान का, जापानी इत्यादि। यह मंदिर कब का बना है, तो राजा मान सिंह के समय का या मुगल युग का इत्यादि। उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ से 10 विशेषण चुनिए। तो बच्चे ये सब एग्जाम्पल था। देखो सही उत्तर ये है, छोटा सा आंगन, सौभाग्यशाली मालिक, प्रथम संतान, बड़ा आदमी, छोटा भाई, दुबले आदमी, बड़ी बड़ी बाहें, नाक खड़ी, भौहें सघन, मनहूस आदमी। ये सब बच्चों पाठ का विशेषण का शब्द है। ठीक है बच्चों।
बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सरजू भैया के सुधुवापन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, मान लिया कि मैं लेखक हूँ, अब उत्तम पुरुष में सरजू भैया के सुधुवापन के कारण ठगे जाने की कहानी लिखी जा सकती है। मैं एक बार किसी ज़रूरत में सरजू भैया से कुछ रुपए लिए, मेरा काम बन गया, रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी तक मैंने सरजू भैया का पैसा वापस नहीं किया, क्योंकि मैंने समझा सरजू भैया को जब ज़रूरत होगी मुझसे मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने न कभी मांगा, न मैंने कभी उनको रुपया लौटाने का प्रयास ही किया, जबकि वे दूसरे से सूद पर रुपए लेते थे। लेकिन हमसे कभी नहीं मांगा। मुझसे ही नहीं, गांव के किसी व्यक्ति से पैसा मांगने उनके नियम के खिलाफ लगता था, जिसके कारण उनके पिताजी के कुछ समय में चलता हुआ लेन देन बंद हो गया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा क्लास 6 हिंदी में सरजू भैया चैप्टर का प्रश्न उत्तर खत्म होता है। बच्चों, अगर इस प्रश्न उत्तर से संबंधित कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। और हाँ बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग अब न्यू वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।